कोई भी इंसान होता है वह मेहनत करता है, हार्ड तोड़ मेहनत करता है, परेशानियों से जूझता है। किसके लिए? लाभ के लिए, या कहें लाभ पाकर खुश रहने के लिए। और खुशी ही अल्टीमेट किसी भी चीज का अंतिम पड़ाव जो है वह खुशी है, कि अंदर से खुश होना है किसी भी इंसान को। बृहस्पति ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन ऐसा कि बहुत बड़ा नहीं लेकिन प्रभाव बड़े। परिवर्तन ऐसा कि बृहस्पति पूर्ण बलवान हो जाए। परिवर्तन ऐसा कि बृहस्पति शेर से दहाड़ मारे। क्यों? उसको समझना है। इस वीडियो में पूरा समझेंगे। कहीं भी वीडियो अच्छा लगता हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए जहां 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति शत्रु ग्रही होता है, और वही अगर पंचम भाव में आ जाए तो आप पे कैसे प्रभाव लेकर के आएगा, जब वह बृहस्पति पूर्ण बलवान अवस्था में जा रहा है। पूर्ण बलवान अवस्था यहाँ पे केवल डिग्रियों पर ही नहीं है कि केवल अंश पर ही चला जाए। यहाँ पे ग्रहों का मेल ऐसा बन गया जहां पे बृहस्पति पूर्ण बलवानता लेकर के आ जाता है। 20 अगस्त से लेकर के 28 नवंबर तक का वह समय रहेगा जहां बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में रहेगा, और मृगशिरा नक्षत्र जो होता है वह बृहस्पति के लिए फेवरेबल हो जाता है। फेवरेबल का मतलब यहां पे आप समझें क्यों हो जाता है। देखिए, मृगशिरा नक्षत्र है, वो उसका स्वामी जो होगा, नक्षत्र का स्वामी वह मंगल होगा। मंगल तो एक तो मृगशिरा का स्वामी हो गया भाई, इस नक्षत्र का स्वामी मंगल हो गया, और इस नक्षत्र का देवता चंद्रमा हो जाता है। अब यहाँ पे आप समझें कि मंगल और चंद्रमा दोनों ही बृहस्पति के मित्र हो जाते हैं। बृहस्पति जब मंगल के नक्षत्र में रहेगा तो मंगल के समान आचरण हो जाएगा, या मंगल का प्रभाव उसमें आएगा। दूसरा, मृगशिरा नक्षत्र है, चंचल नक्षत्र है, उछाले मारता है हिरण जैसा, क्योंकि इसके नाम से ही अपने को पता चलता है हिरण, मृग, मृग शिरा, शिरा सिर, है ना। तो हिरण के समान चंचलता है इस नक्षत्र में, तो हिरण के समान चंचल भी हो जाएगा यह नक्षत्र, ये बृहस्पति। यहाँ पे चंद्रमा की चंचलता मिल जाएगी, और वह पंचम भाव में आ जाना। बात खुशी की कही ना, तो यह भी कनेक्ट करके बताऊंगा कि कैसे खुशी आती है, कैसे लाभ आता है। अब यहाँ पे बृहस्पति को समझें कि भाई आपके लिए तो अपने को समझ में आता है कि भाई बृहस्पति 12वें भाव का स्वामी है, तो ये तो कभी अच्छा होगा नहीं। लेकिन बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, कोई भी ग्रह है, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, बुध, कोई भी ग्रह हो, सभी ग्रहों का एक स्वभाव, एक नेचर है। सभी ग्रहों का नेचर होता है, आपका भी होगा, मेरा भी है, सभी का कोई ना कोई नेचर होता है। और कोई भी इंसान अपने नेचर को बदलता नहीं है ना, उसका नेचर वैसा ही रहता है। अभी किसी का क्रूर नेचर है, कोई गुस्से वाला है, तो उसका गुस्सा ही वो दिखाएगा, उसका नेचर ही वैसे ही है। बृहस्पति का बढ़ोतरियों का नेचर है, बढ़ाने का नेचर है। चाहे यह बढ़ा करके आपको परेशान कर देगा, ये खाएगा नहीं, है ना, खत्म नहीं करेगा, घटाएगा नहीं चीजों को। बढ़ोतरियों का नेचर है, तो यहां पंचम भाव में बढ़ोतरियां करवाएगा। पंचम भाव क्या हो जाता है? पंचम भाव ज्ञान है, ठीक है। पंचम भाव और क्या है? पंचम भाव और आपके प्रेम संबंध है, इच्छाएं हैं, किसी की भी कोई भी इच्छा, अच्छी बुरी कोई भी इच्छा, वह पंचम भाव है। पंचम भाव आपका, यहां से आप शिक्षा देखेंगे, पंचम भाव से संतान देखेंगे। अब यहाँ पे आप ये सभी चीजों में अगर बढ़ोतरियां आती है तो अच्छा ही है, बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज को और समझना पड़ेगा, क्योंकि शत्रुग्रही है बृहस्पति, तो यहाँ पे बृहस्पति कोई ना कोई बढ़ोतरियां करके भी नुकसान डाल सकता है। अब यहाँ पे बृहस्पति ज्ञान दे दे और ज्ञान के साथ में घमंड दे दे तो वो खराब है, आपको परेशान कर सकता है। आप देखेंगे प्रेम,
प्रेम संबंध किसी के साथ चल रहे हैं और उसमें अगर आपने कहा जाता है ना कि भाई एक के साथ अच्छे से ईमानदार ना हो पाए, और तो ईमानदारी में अगर आ जाए प्रेम संबंधों में तो फिर दिक्कतें हैं, गलत है वो। प्रेम संबंध एक से दो बन गए तो वो भी गलत है। तो प्रेम संबंधों में बृहस्पति यहाँ पे बढ़ोतरियां करवा के भी खराब कर सकता है। इच्छा, कोई अननेसेसरी इच्छा जाग गई, कोई है ना लीगल इच्छा ही नहीं है। कहते हैं ना कि भाई आपकी जायज इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, नाजायज इच्छा पूरी ना हो। नाजायज इच्छाएं मन में अगर आ गई तो वो खराब है। यहाँ पे देखिए बृहस्पति है और सारे ग्रह कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाते हैं, वो भी देखिएगा। तो नाजायज इच्छा का भी यहाँ पे बृहस्पति दे सकता है। शिक्षा, बहुत ज्यादा शिक्षा करने लग जाए और उसका रिजल्ट ना आ पाए तो वो भी है। भाई पढ़ाई तो खूब कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आया तो उसका क्या मतलब, वो भी कोई चीज नहीं हो जाती। और संतान, संतान सुख तो दे दे लेकिन संतान आपके थोड़ी सी आपके कहे में ना रहे या आपका कहना ना माने, ऐसा कुछ भी यहाँ पे होता है अगर, तो यह बृहस्पति बढ़ोतरियों के साथ भी खराब कर सकता है। फिर भी यहाँ पे आपके लिए यह समय बहुत बुरा इसलिए नहीं बनता क्योंकि इसी भाव पे केतु की दृष्टि है। केतु की दृष्टि होना आपके लिए हमेशा कहा जाता है कि भाई केतु की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बृहस्पति कोई दूसरा ग्रह बढ़ा करके चीजों को खराब कर रहा है तो कोई तीसरा ग्रह आपको उस दृष्टि पे डाल करके उसको मैनेज भी करता हुआ नजर आएगा। अगर एक रास्ता बंद हो रहा है तो दूसरा खुल रहा है कहीं ना कहीं से। तो यहां आपके केतु की 9वीं दृष्टि आप देखेंगे तो वह केतु डिटैचमेंट का या कम करने का कारक है, रोकने का कारक है, मनाही का कारक है ना। तो इसको बृहस्पति को बहुत ज्यादा उड़ने ना दे, बहुत ज्यादा बढ़ाने ना दे, चीजों उनको मैनेज कर दे। तो यहाँ पे ये प्रभाव बनने के योग होते हैं कि भाई ये बढ़ाने का काम करेगा लेकिन एक समय में आपको यह संभाल भी लेगा और वह संभालने वाला ग्रह होगा केतु। अब ये भाव जो मिल रहे हैं भाई, इसकी 5वीं दृष्टि और इसकी 9वीं दृष्टि। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो भाव है ना, ये धर्म का भाव है और धर्म हानि का संकेत दिखाता है ना कि भाई धर्म की हानि। तो यहाँ पे धर्म की हानि केतु दिखाता है बृहस्पति के साथ में, प्रेम संबंधों के साथ में। तो यह समय प्रेम विवाह जरूर करवा सकता है आपका, प्रेम विवाह के लिए उपयुक्त समय बनता है धर्म हानि करके। दूसरा, संतान की हानि भी यह केतु दिखाता है, लेकिन वहीं बृहस्पति संतान की बढ़ोतरियां भी दिखाता है। केतु संतान हानि दिखाता है लेकिन बृहस्पति, तो कुल मिलाकर के दोनों ग्रह है ना बड़े इस तरह से हो गए कि एक दूसरे को मैनेज कर लेंगे। जहां ये रोक रहा है भाग्य को आपका केतु, वहीं बृहस्पति भाग्य में बूस्ट डालता है। और केतु जहां पे इसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो विवाह या प्रेम में बूस्ट ये डाल रहा है बृहस्पति। तो कुल मिलाकर के मैनेज करते हुए नजर आते हैं। अब यहां आप देखें कि भाग्य की मैंने बात की कि भाई भाग्य को बृहस्पति मैनेज कर रहा है, केतु रोक रहा है। तो यहां अगर इसको ठीक करना हो आपको अपने भाग्य को, देखिए इस भाव से परेशानी आती है किसी भी इंसान को, ज्ञान, प्रेम, इच्छा, शिक्षा, संतान, इनसे परेशानियां अगर आ रही है तो इसके लिए उपाय क्या करें? इसके लिए अपने पंचमेश की आराधना करें। आपका पंचमेश शुक्र ग्रह होता है, शुक्र की आराधना या शुक्र का बीज मंत्र करें तो आपके पंचम भाव के जितने भी बुरे रिजल्ट हैं उनको कंट्रोल कर देगा। 9वें भाव की बात करोगे तो 9वां भाग्य भाव है और भाग्य भाव में केतु बैठा है। तो भाग्य का बहुत साथ नहीं मिल रहा था ना मकर राशि वाले जातकों के लिए। सभी लोग कह रहे थे कि ऐसा वैसा वैसा होगा, भाग्य मिलेगा, भाग्य बलवान होगा, नहीं हुआ, नहीं मिल रहा था क्योंकि भाग्य में केतु बैठा है। अब बृहस्पति इसको देख रहा है तो कहीं ना कहीं केतु को मैनेज कर देगा बृहस्पति, क्योंकि ज्ञान का भूखा केतु है। तो यहां आपको अगर ये मैनेज बृहस्पति कर रहा है तो कहीं ना कहीं भाग्य में बढ़ोतरियां जरूर करवाएगा, धर्म की बढ़ोतरी करवाएगा। केतु धर्म की हानि करवा रहा है,
बृहस्पति धर्म की बढ़ोतरियां करवाएगा। तो कुल मिलाकर के मैनेज करते हुए नजर आते हैं दोनों ही ग्रह एक दूसरे को, तो यहाँ पे ये प्रभाव जरूर हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने बढ़ोतरियों की बात की कि भाई बृहस्पति का स्वभाव बढ़ाने का है। अगर बृहस्पति का स्वभाव बढ़ाने का है तो पांचवी यह जो सातवीं दृष्टि होगी, सातवीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा। लाभ भाव बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहा है, लाभ को बढ़ाना। दूसरा, आपका राहु जो है वह नौवीं दृष्टि से वहां पे देख रहा है, साम दाम दंड भेद कैसे किया जाए ये सब राहु को पता है, लाभ को बढ़ाना उसको भी। और सही तरीके से लाभ लाने के लिए क्या कौन चाहिए होता है? शनि, क्योंकि शनि के बिना तरक्कियां नहीं मिलती, शनि के बिना लाभ नहीं मिलता। तो शनि अपनी 10वीं दृष्टि से उसी लाभ भाव को देख रहा है। तो कुल मिलाकर के लाभ के लिए यह समय आपका उपयुक्त रहने वाला है। आप कर्म करते जाएं, लाभ आपका आपको मिलता चला जाएगा, कर्म के साथ लाभ मिलेगा। अब आप सोचें कि भाई लाभ का समय है और मैं कर्म करूं ही नहीं, भाई एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोल दिया, मेरी राशि में तो ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। काम आपको करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है। एस्ट्रोलॉजी को भविष्यवाणी के तौर पे ना लेकर के गाइडेंस के तौर पे ले और अपने कर्म एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक थोड़े बहुत करते चले जाएं, तो आपके साथ में गाइडेंस रहती है एस्ट्रोलॉजी की। और कोई भी इवेंट होना है वो होकर के रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप उसकी इंटेंसिटी को कम ज्यादा जरूर कर सकते हैं किसी भी उपाय के द्वारा। और ये जो उपाय जो चलते हैं ना, ये रील्स वगैरह पे, ये जनरल नहीं होते, कई बार बैकफायर कर जाते हैं। तो जनरल उपाय करने की कोशिश करें या अपनी कुंडली के मुताबिक उपाय करने की कोशिश करें हमेशा। तो यहाँ पे लाभ की बात आई है। अब इस लाभ के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? इस लाभ के लिए जिस ग्रह की महादशा चल रही है, जिस भी ग्रह की महादशा है, आप अपनी कुंडली उठा करके देखो, जिस ग्रह की महादशा होगी उस ग्रह का बीज मंत्र जाप करें, वही सबसे अच्छा उपाय होगा। अब बात करते हैं नौवीं दृष्टि बृहस्पति की। यह आपके खुद के ऊपर लग्न पे, राशि पे चली जाती है और यह आपको बृहस्पति कहीं ना कहीं ज्ञान का अहंकार दिलाएगा। जब आपने 7.5 का जो टाइम पीरियड पूरा भोग लिया ना, ये टाइम पीरियड 7 साल आपने भोगे हैं। और मैं कहूं केवल ना 7 साल, ये करीब करीब 8 साल से आपके साथ ऐसा ही अप एंड डाउन्स चल रहे होंगे। 8 साल से, क्योंकि 7.5 आने से 1 साल पहले आप पे असर आया। तो यह जो 7-8 साल आप भोग रहे हैं, तो इसको भोगते भोगते आप में अहंकार ना आ जाए कहीं, उसका विशेष ध्यान रखें कि भाई मैं लोगों को पहचानने लग गया हूं। तो वो अहंकार बृहस्पति आप में ला सकता है, तो उसका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे? देखिए, अहंकार ला सकता है आप में, ज्ञान की भूख बढ़ा सकता है, आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर दे ये बृहस्पति। पढ़ने का मीन्स जरूरी नहीं है कि आपकी एज आपने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ना कुछ भी पढ़ सकते हैं ना। तो एक इंटरेस्ट डेवलप कर देगा आपको, डिवाइन नॉलेज में कर दे, आप किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में ज्ञान लेने के लिए, वो भी आपके लिए यह करेगा बृहस्पति। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे शनि मंत्र का जाप होगा। शनि का मंत्र का जाप कर सकते हो। 7.5 ही चल रही है, तो बहुत जनरल रेमेडी है ये कि भाई शनि देव के सामने तिल तेल का दीपक लगाएं। तिल तेल का दीपक लगाएं, थोड़े से सरसों के दाने डाल दें उसमें तेल में। तो ये बहुत जनरल है, इसका बैकफायर नहीं होता। तो ये काम आप कर सकते हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आप जो शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं ना, तो ये आप हमें डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, पर्सनल आपकी कुंडली की बात होगी जिसमें, क्योंकि ये जनरल बात है तो सबकी तो कुंडलियां अलग होती है। अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक करवा के बात कर सकते हैं। पहले मैसेज, फिर स्लॉट बुक होगा, फिर हम ऑफिस से आपको टाइम दे देंगे। पर्सनल नंबर नहीं है ये, केवल कार्यालय का नंबर है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।